हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है हम लोग सेशन 11 जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं वर्ड पावर मेड इजी का। तो वर्ड पावर मेड इजी एज यू नो लाइक ऑलरेडी हमने 1 से लेकर 10 सेशन तक कंप्लीट कर लिया है। एंड जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक कंप्लीट कर लिया लाइक वो मेरे को रेगुलरली बताते रहते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि लाइक आप लोग इस चीज़ को सीरियसली ले रहे हो एंड अटेंड कर रहे हो। तो लाइक वोकैब अगर आपको स्टार्ट करना है तो सबसे अच्छी बुक ये रहती है एक बिगिनिंग करने के लिए। एंड उसके बाद अगर मान लो आपको लगता है कि हाँ मुझे कोई और बुक जो है वो करनी चाहिए तो फिर वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो लाइक ये बुक इसलिए इतनी अच्छी है, इस बुक का नाम वर्ड पावर मेड इजी है बिकॉज इसमें क्या है लाइक आपको रूट वर्ड का यूज करके लाइक वर्ड्स का मीनिंग कैसे पता कर सकते हैं वो चीज आपको ये समझ आ जाती है, ठीक है। तो लाइक 45 सेशंस के आसपास टोटल सेशन है। तो 1 जनवरी 2024 से लाइक हम हर दिन एक सेशन कर रहे हैं। तो आज 11 जनवरी है तो इसलिए आज हम 11 सेशन करेंगे। एंड बाकी अगर सेशंस आपने प्रीवियस वाले अभी तक नहीं देखे तो वो सारे सेशन आपको कंपाइल्ड मिल जाएंगे एक प्लेलिस्ट के अंदर। उस प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया हुआ है तो वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो जब हम एक बार ये पूरा वोकैब वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद फिर हम दूसरी एक बुक लेंगे जिससे हम ग्रामर वाला पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड वहां पे अगर इंग्लिश जो है एज अ सब्जेक्ट आपका आएगा, इंग्लिश के सिलेबस उसमें पूछा जाएगा, तो ये सारे लेक्चर्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना सो दैट फर्दर जो वीडियोस मैं अपलोड करूंगा या सेशंस जो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, सीयूईटी, यूपीएससी एनडीए, यूपीएससी सीडीएस, एफकैट या एसएससी के कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पर इंग्लिश पूछा जाता है तो उसके लिए ये वीडियोस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी अगर आपका कोई भी और अदर एग्जाम है चाहे स्टेट पीएससी का हो या कोई भी और हो जिसमें इंग्लिश आ रहा है तो आप इन लेक्चर्स को जरूर फॉलो करें, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सेशन 11 से 13 के बारे में। जो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कि हाउ टू टॉक अबाउट साइंस एंड साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट से रिलेटेड लाइक हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि एस्ट्रोनॉमर क्या होता है, एंटोमोलॉजिस्ट क्या होता है, ठीक है। लाइक क्या करते हैं ऐसे लोग जो अलग अलग फील्ड के स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं एंड उन्होंने उस फील्ड में काफी ज्यादा रिसर्च की होती है, काफी ज्यादा उस फील्ड को बहुत अच्छे से समझा होता है एंड उसके बारे में फिर वो क्या करते हैं नई नई डिस्कवरीज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं साइंटिस्ट के जो मतलब रिलेटेड टू फील्ड अलग अलग डिफरेंट फील्ड है उनके जो अलग अलग साइंटिस्ट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं वो हम लोग इस सेशन में और बाकी आगे आने वाले 2 सेशंस में समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो अब है हमारा सेशन 11, ठीक है। तो पहला है यहाँ पर विद अ मैनकाइंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहले हम लोग बात करें फर्स्ट नंबर पे वो मैनकाइंड से रिलेटेड बात कर रहे हैं। द फील्ड इज ऑल मैनकाइंड, हाउ वी डेवलप्ड इन माइंड एंड बॉडी फ्रॉम प्रिमिटिव कल्चर्स एंड अर्ली फॉर्म्स, ठीक है। मतलब ये है कि जो मानव जीवन है उसका विकास किस तरीके से हुआ है, यानी कि जो मैनकाइंड है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, ठीक है। लाइक आपको पता है पहले क्या हुआ होगा, एक सेल डिस्कवर हुआ, ठीक है। उस सेल से क्या है छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म बनते रहे, फिर बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म बनते रहे, ठीक है। तो लाइक जो भी डेवलपमेंट हुआ, जो भी हमारा इवोल्यूशन हुआ मैनकाइंड का, तो वो किस तरीके से हुआ, ठीक है। चाहे हम माइंड की बात करें, माइंड लेवल पे यानी कि मेंटल लेवल पे बात करते हैं या फिर बॉडीली या फिजिकल लेवल पे बात करते हैं, तो उन सब चीजों की जो स्टडी करता है कोई स्पेशलिस्ट जो साइंटिस्ट पर्सन होता है उसे हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये हमने ऑलरेडी पढ़ भी रखा है एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। तो हमने देखा था लाइक आई थिंक सेशन 1 या 2 में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो एंथ्रोपोस करके जो एक वर्ड था एंथ्रोप, ठीक है, या एंथ्रोपोस करके जो वर्ड था उसका मतलब होता है यहाँ पर मैनकाइंड या रिलेटेड टू ह्यूमन। और लॉजी का मतलब क्या होता है, साइंस या फिर स्टडी। तो किसी भी वर्ड में अगर लॉजी आ रहा है इसका मतलब उसकी साइंस या फिर उसकी स्टडी। और लॉजिस्ट अगर आ गया आईएसटी का मतलब है कि वो जो स्टडी या साइंस करता है उसका। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट उस तरीके से आप यहाँ पर मीनिंग निकाल सकते हो, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक ऐसा पर्सन जो मैनकाइंड या फिर ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ है फिजिकल और मेंटल लेवल पे उसको जो स्टडी करता है, उस फील्ड के बारे में जो रिसर्च करता है, उस साइंटिस्ट को हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट्स अबव, ठीक है। द फील्ड इज द हेवंस एंड ऑल दैट्स इन देम, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, स्टार्स एंड अदर यूनिवर्सेस, ठीक है। मतलब ये है कि हमारे ऊपर क्या है, मतलब जहां हम रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं, अर्थ के ऊपर रहते हैं, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है एंड उस एटमॉस्फेयर के बाहर क्या है, उसके ऊपर क्या है,
ठीक है। तो उसके ऊपर बाहर की दुनिया में और क्या क्या चीज़ें हैं, प्लैनेट्स हैं, ठीक है, अलग अलग गैलेक्सीज हैं, ठीक है, जैसे हम लोग मिल्की वे में हैं तो प्लैनेट्स है, जैसे हम अर्थ पे हैं, बाकी और भी प्लैनेट्स हैं, जुपिटर है, मार्स है, सैटर्न है, यूरेनस है, ठीक है। उसके बाद अलग अलग स्टार्स हैं, ठीक है, जैसे सन है एक स्टार, एंड बाकी और भी अलग अलग बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं पूरी गैलेक्सी में या पूरे यूनिवर्स में, और अलग अलग टाइप के जो यूनिवर्स हैं, ठीक है। वैसे तो एक यूनिवर्स है लेकिन यूनिवर्स भी उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो जितने भी यूनिवर्सेस हैं, प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, उन सब की जो स्टडी यहाँ पर करते हैं उसे हम एस्ट्रोनॉमर कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्पेशलाइज साइंटिस्ट या फिर पर्सन को हम क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉमर, जो यहाँ पर किसकी स्टडी करे, लाइक प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, स्टार्स एंड अदर यूनिवर्सेस की, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट्स बिलो, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं जहां पर हम रहते हैं उसके नीचे क्या है, उसके नीचे वाली जो स्टडी होती है उसको कौन करता है, ठीक है। द फील्ड इज द कंपैरेटिवली लिटिल एंड इनसिग्निफिकेंट व्हर्लिंग बॉल ऑन विच वी लिव द अर्थ। तो अर्थ के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, हाउ डिड आवर प्लैनेट कम इनटू बीइंग, यानी कि हमारा प्लैनेट कैसे उसने जन्म लिया, ठीक है। व्हाट इज इट मेड ऑफ, किस चीज का बना है, हाउ वर इट्स माउंटेन्स, ओशियंस, रिवर्स, प्लेन्स एंड वैलीज फाउंड। तो अर्थ के ऊपर जो माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, ओशियंस हैं, ठीक है, सागर हैं, बड़े बड़े नदियां हैं, प्लेन्स हैं, और उसके अलावा वैलीज हैं, वो कैसे बनी, एंड व्हाट्स डाउन डीप इफ यू स्टार्ट डिगिंग, और अर्थ के नीचे जाने पर हमें क्या मिलेगा अगर हम उसकी खुदाई करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो यहाँ पर स्टडी करता है, उसके बारे में रिसर्च करता है या डिस्कवरीज करते हैं, उसे हम जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो जियोलॉजिस्ट में आप एक वर्ड देख रहे हो, जियो यानी कि GEO। तो जियो का मतलब अर्थ होता है या अर्थ रिलेटेड होता है, ठीक है। तो जियोलॉजिस्ट हम उसे कहते हैं, और इसका जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, जियोलॉजी कहते हैं। जियोलॉजी अलग होता है, जूलॉजी अलग होता है, ठीक है, ZOO, वो आपका रिलेटेड टू एनिमल्स होता है या फौना होता है, अभी हम उसको आगे भी देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट इज लाइफ, लाइफ के बारे में जो स्टडी करेगा, ठीक है। द फील्ड इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सिंपलेस्ट वन सेल्ड अमीबा टू द अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स एंड मिस्टिफाइंग स्ट्रक्चर वी कॉल अ ह्यूमन बीइंग, यानी कि एक छोटे से सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एग्जांपल क्या है, अमीबा क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो उससे उसकी स्टडी करना और उससे लेकर जितने भी आपका मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स एक ह्यूमन बॉडी होती है वहां तक की जो स्टडी है, और उसके बीच में जितने भी लाखों करोड़ों ऑर्गेनिजम्स आते हैं, चाहे कोई वो इंसेक्ट हो या कोई फिश हो, ठीक है, या कोई मैमल हो, कुछ भी हो सकता है, या कोई बर्ड हो, तो सबकी सारे लाइफ फॉर्म्स की जो स्टडी करता है, ठीक है, और उसको हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिस्ट बोलेंगे। प्लांट और एनिमल, फ्लैश और वेजिटेबल, डेनिजन ऑफ वाटर, अर्थ और एयर, इफ इट लिव्स एंड ग्रोस द साइंटिस्ट वांट नो मोर अबाउट इट, यानी कि कोई ऐसी चीज है जो जीवित है और ग्रो कर रही है, यानी कि मतलब बड़ी हो रही है, ठीक है, ग्रो कर रही है, तो वो चीजों को स्टडी करने में जो यहाँ पर एक स्पेशलाइज साइंटिस्ट होता है या पर्सन होता है उसे हम बायोलॉजिस्ट कहते हैं। तो बायोलॉजिस्ट में यहाँ पर जो बायो का मीनिंग है, बायो का मतलब होता है लिविंग या लिविंग फॉर्म, ठीक है, या लाइफ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर फ्लोरा। तो फ्लोरा में आपको वर्ड बता दूं, फ्लोरा एंड फौना 2 वर्ड्स होते हैं, तो इनको आप ध्यान रखना। अगर लाइक आपने पढ़ा भी होगा, EVS वगैरह में हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, या इकोलॉजी में हम लोग यूज़ करते हैं, इसको बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं। तो फ्लोरा और फौना का मीनिंग क्या होता है, फ्लोरा का मतलब होता है रिलेटेड टू प्लांट्स, एंड फौना का मतलब होता है रिलेटेड टू एनिमल्स। तो फ्लोरा की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। बायोलॉजी क्लासिफाइज लाइफ इनटू 2 ग्रेट डिविजन्स, प्लांट एंड एनिमल। अगर हम बायोलॉजी को डिवाइड करते हैं तो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्लांट में और एक एनिमल में, ऑन अ ब्रॉडर लेवल। वैसे और भी इसके लेवल्स होते हैं, जैसे फंजाई अलग है, ठीक है, और आपके और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे प्रोटिस्टेंस हो गए, वो अलग होते हैं, लेकिन मेजरली हम क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल में लाइफ फॉर्म्स को डिवाइड कर देते हैं। तो दिस साइंटिस्ट प्रोविंस इज द फॉर्मर कैटेगरी, यानी कि ये वाला जो साइंटिस्ट होता है ये पहली वाली कैटेगरी को पढ़ता है, यानी कि प्लांट वाली कैटेगरी को पढ़ता है। दैट इज फ्लावर्स, trees, shrubs, mosses, marine vegetation, blossoms, fruits, seeds, grasses and all the rest that make up the plant kingdom। यानी कि प्लांट से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगे, चाहे उसके फूल, पत्तियां, ठीक है, और उसके पेड़ पौधे, जितनी भी सब चीजें होंगे, श्रब्स, हर्ब्स, सब कुछ होगा, उसे कौन पढ़ेगा, बोटानिस्ट पढ़ेगा, ठीक है, बोटानिस्ट। तो बोटानिस्ट यानी कि जैसे एक सब्जेक्ट भी होता है बोटानी या बॉटनी, ठीक है, जैसे आप बोलते हैं बॉटनी, तो बॉटनी के अंदर हम रिलेटेड टू प्लांट्स ही, प्लांट किंगडम से रिलेटेड सारी चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो उस स्पेशलाइज साइंटिस्ट को हम क्या बोलेंगे, बॉटनिस्ट बोलेंगे या बोटानिस्ट बोलेंगे।
फिर नेक्स्ट है यहाँ पर इन फोना, फोना से रिलेटेड मैंने बता दिया, फोना का मतलब रिलेटेड टू एनिमल्स। तो एनिमल्स ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, काइंड एंड कंडीशन फ्रॉम बर्ड्स टू बीज, फिश टू फाउल, रेप्टाइल्स टू ह्यूमंस आर द स्पेशल एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ द साइंटिस्ट। यानी कि जितनी भी लाइक एनिमल्स हैं, चाहे वो बर्ड्स हो, बीज हो, मधुमक्खियाँ हो, फिश मछलियाँ हो, फाउल हो, ठीक है, मतलब बर्ड्स होती हैं वो भी, एंड उसके बाद रेप्टाइल्स हो, ठीक है, स्नेक, लेजर्ड, ये सब चीज़ें हो गई, और फिर उसके बाद ह्यूमंस हो। तो इन सब चीज़ों की जो स्टडी होती है वो कौन करता है? जूलॉजिस्ट करता है। और जूलॉजिस्ट से रिलेटेड जो फील्ड है या फिर जो इसका सब्जेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। एंड उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एंड ऑल द लिटिल बग्स। बग्स क्या होता है? बग्स का मतलब लाइक छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं, ठीक है, उन्हें हम बग्स कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? There are over 6,50,000 different species of insects and millions of individuals of every species, and this scientist is interested in every one of them. यानी कि ऐसा एक साइंटिस्ट जो इंसेक्ट्स की स्टडी करना चाहता है, ठीक है, इंसेक्ट्स में ढूंढना चाहता है, नई नई चीज़ों को पता लगाना चाहता है कि भाई ये इंसेक्ट का बिहेवियर ऐसा क्यों है, इस इंसेक्ट के अंदर हमें क्या खासियत मिलती है। तो इंसेक्ट से रिलेटेड लाइक जो साइंटिस्ट डिस्कवरीज करता है, रिसर्च करता है, उसके बारे में स्टडी करता है, उसे हम एंटोमोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, ये लिखा भी है स्पेलिंग ENTOMOLOGIST, एंटोमोलॉजिस्ट। और इसकी जो स्पेशलाइज्ड ब्रांच होती है या साइंस होती है, ये सब्जेक्ट होता है, उसे हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर टावर ऑफ बेबल। तो टावर ऑफ बेबल बेसिकली, ये मैंने टर्म ढूंढा, इसका मतलब यहाँ नहीं लिखा है। टावर ऑफ बेबल क्या है? बेसिकली एक बुक लिखी गई थी काफी पहले, उस बुक के अंदर ये वर्ड को या फ्रेज को इस्तेमाल किया गया था। तो टावर ऑफ बेबल करके मतलब एक टर्म इस्तेमाल हुआ है एक बुक में, वहां से ही लिया गया है। तो वो जो टावर ऑफ बेबल था उसमें बेसिकली हो क्या रहा था, एक टावर बना हुआ था, एंड उस टावर को क्या कैसे लोग बना रहे थे? लोग आपस में बातचीत करके बना रहे थे, और वो ये चाहते थे कि हम जो है इस टावर को स्वर्ग तक ले जाएं। ठीक है, और स्वर्ग तक कैसे ले जाएंगे? मतलब उनका मेन मुद्दा ये था कि भाई हम आपस में बातचीत करेंगे, ठीक है, हम एक ही लैंग्वेज में बात करेंगे, एंड उस लैंग्वेज कन्वर्सेशन के बेसिस पे हम एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे, एंड हेल्प करने के बाद हम धीरे धीरे उस टावर को बनाते जाएंगे एंड हम स्वर्ग तक ले जाएंगे, सो दैट हम सब लोग स्वर्ग तक पहुंच जाए। मतलब एक वो इमेजिनरी फिक्शन है, ठीक है, एक बुक है, तो उसके अंदर इस टावर ऑफ बेबल को यूज किया गया था। तो वो जो टावर ऑफ बेबल ये बनाया जा रहा था, ठीक है, तो उसमें क्या था? बेसिकली लैंग्वेज से रिलेटेड मतलब सिग्निफाई किया गया था कि एक लैंग्वेज को अगर हम यूज कर लेते हैं तो आपस में हम बातचीत कर पाएंगे, एक दूसरे की मदद करके इस टावर को इतना बड़ा बनाएंगे कि ये स्वर्ग के द्वार तक पहुंच जाए। ठीक है, तो मेन फोकस वहां पर हो रहा था लैंग्वेज के ऊपर। तो दिस लिंग्विस्टिक साइंटिस्ट एक्सप्लोर्स द सब्टल, इंटेंजिबल, इल्यूसिव यूजेस ऑफ दैट यूनिक टूल दैट डिस्टिंग्विशेस ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ टू विट दैट इज लैंग्वेज। यानी कि ह्यूमन लाइक ऐसा मतलब वो है जो लैंग्वेज में बात करता है, बाकी सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको छोड़ के। ठीक है, तो उनकी क्या होती है? ह्यूमंस की लैंग्वेज होती है अपनी। तो दिस पर्सन इज इन शॉर्ट अ स्टूडेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स, ancient and modern, primitive and culture, Chinese, Hebrew, Icelandic, Slavic, Teutonic, and every other kind spoken now or in the past by human beings, not excluding the delightful hodgepodge known as Pidgin English, in which a piano is described as a big boss. You hit them in teeth, he cried, ठीक है, and in which Hamlet's famous quandary. तो बेसिकली यहाँ पर ये जो पूरा लिखा है इसका मतलब ये है, ऐसा कोई साइंटिस्ट जो लैंग्वेज के बारे में या लैंग्वेजेस जितनी होती हैं उनके बारे में स्टडी करता है। ठीक है, कि ये लैंग्वेज का मतलब लैंग्वेज कैसे बनी होगी, ये लैंग्वेज कहाँ से आई होगी, किन लोगों ने इसकी डिस्कवरी की होगी। तो सारी लैंग्वेजेस के बारे में उसको दिलचस्पी रहती है। ठीक है, कि मान लो इंग्लिश लैंग्वेज है तो वो कैसे बनी होगी, ठीक है, संस्कृत है तो वो कैसे बनी होगी, हिंदी लैंग्वेज कहाँ से जो है उसका जन्म हुआ, ठीक है, या और कोई लैंग्वेज हो गई, ठीक है, अराबिक लैंग्वेज हो गई, या हिब्रू हो गई, स्पेनिश हो गई, इटालियन हो गई। तो इतनी सारी मतलब ढेरों सारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, हजारों की तादाद में पूरे वर्ल्ड में लैंग्वेजेस बोली जाती हैं अलग अलग। तो उन लैंग्वेजेस के बारे में जो स्टडी करता है, लाइक उनकी कैसे डिस्कवरी हुई होगी, उन लैंग्वेजेस में क्या चीजें ऐसी हैं जो लोगों को उन थोड़े मतलब बाकी लोगों से अलग बनाती हैं, ठीक है, और उस लैंग्वेज की क्या ऐसी जरूरत पड़ी होगी कि उसको अलग से बनाया गया होगा जबकि पहले से इतनी सारी लैंग्वेजेस थी, और उन लैंग्वेज को बोलने वाले कौन से ऐसे लोग होते हैं। तो ये सारी चीजें मतलब बेस किस पे रखना है? लैंग्वेज के ऊपर। लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी स्टडी करता है ऐसा कोई साइंटिस्ट जो है उसे हम फिलोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी है अ फिलोलॉजिस्ट, PHILOLOGIST। तो फिलोलॉजिस्ट मतलब रिलेटेड टू लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज के ऊपर जो स्टडी करे या उसको डिस्कवरी जो भी उसकी हुई है उसके पीछे हिस्ट्री जानने की कोशिश करे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट डू यू रियली मीन। ठीक है, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो।
This linguistic scientist explored the subtle, intangible, elusive relationship between language and thinking, between meaning in words. अब ये वाला जो साइंटिस्ट होता है ना, ये बेसिकली क्या करता है कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो उसके वर्ड्स हैं, जो उसके फ्रेसेस हैं, मतलब सेंटेंसेस हैं, उनका क्या मीनिंग होता है उसको उसमें दिलचस्पी रहती है। ठीक है, जैसे मान लो हिंदी में मुहावरा है कोई, ठीक है, हिंदी में मान लो कोई मुहावरा है, मुहावरा मतलब कि लाइक मुहावरे और लोकोक्तियां जो होता है ना आपका, ठीक है, जैसे हम प्रोवर्ब्स कहते हैं, तो मुहावरे और लोकोक्तियां, जैसे मान लो मुहावरा कोई आ गया कि ईद का चांद होना, सपोज ये कोई एग्जांपल है, तो लाइक ये जो पर्सन होगा या ये जो साइंटिस्ट होगा, इसको इसमें दिलचस्पी रहेगी कि भाई ये मुहावरे का मतलब क्या होता है, इसका पीछे जन्म कैसे हुआ होगा, मतलब क्यों लोगों ने इस मुहावरे को बनाया होगा। ठीक है, तो लाइक यहाँ पर ये जो साइंटिस्ट होता है, इसको वर्ड्स और जो सेंटेंसेस होते हैं उनके मीनिंग्स में, उनका मीनिंग्स पता करने में, उनके मीनिंग्स के पीछे क्या हिस्ट्री है, क्या रीजन की वजह से ऐसा मीनिंग निकला होगा, क्या रीजन की वजह से ये वर्ड बना होगा, क्या रीजन की वजह से ये मीनिंग आया होगा, या क्या रीजन की वजह से कोई सेंटेंस की फॉर्मेशन हुई होगी, तो उसके पीछे इसका इंटरेस्ट रहता है इस वाले साइंटिस्ट का। ठीक है, तो इससे हम सेमांटिसिस्ट कहते हैं। ठीक है, सेमांटिसिस्ट। और इसकी जो ब्रांच होती है, जैसे ऊपर वाला तो फिलोलॉजिस्ट था, तो उसकी ब्रांच फिलोलॉजी हो गई, इसकी जो ब्रांच होती है इसे सिमेंटिक्स कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो सिमेंटिक्स में लाइक यही सब चीजें होती हैं, वर्ड्स, सेंटेंसेस और उनके मीनिंग्स, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, क्या मीनिंग होते हैं उनके, कैसे वो मीनिंग आए, ये सब चीजें के पीछे जिसका इंटरेस्ट होता है उस पर्सन को हम सिमेंटिसिस्ट कहते हैं, इस ब्रांच को या इस साइंस को हम क्या कहते हैं, सिमेंटिक्स कहते हैं। तो इसको ध्यान रखना। तो लैंग्वेज वाला तो अलग हो गया, एक ऐसा बंदा जिसको सिर्फ लैंग्वेजेस में मतलब वो इंटरेस्ट है, लेकिन किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर उस वर्ड का क्या मीनिंग है, किसी सेंटेंस का क्या मीनिंग है, उसके पीछे क्या रीजन था, उसके बारे में जो जांच करता है या रिसर्च करता है, वो आपका सेमेंटिसिस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हु आर योर फ्रेंड्स एंड नेबर्स, मतलब तुम्हारे आसपास के दोस्त और पड़ोसी कौन कौन है। ठीक है, तो दिस साइंटिस्ट इज अ स्टूडेंट ऑफ द वेज इन विच पीपल लिव टुगेदर, देयर फैमिली एंड कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स एंड कस्टम्स, देयर हाउसिंग, देयर सोशल रिलेशनशिप्स, देयर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड द लेयर्स ऑफ कास्ट एंड क्लास। यानी कि जिसको सोसाइटी से मतलब रखना है, यानी कि सोसाइटी के बारे में रिसर्च करनी है, यानी कि कोई एक ऐसा साइंटिस्ट जिसको ये पता करना है कि लोग जो हैं किस किस तरीके से रहते हैं, आपस में किस तरीके से तालमेल बिठा के रहते हैं। ठीक है, उनकी फैमिली कैसे एक साथ रहती हैं, या कोई फैमिलीज अगर अलग अलग रहती हैं तो वो कैसे रहती हैं। ठीक है, कम्युनिटी स्ट्रक्चर एंड कस्टम, मतलब लोगों के कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, कम्युनिटीज कैसे बनी हुई हैं। ठीक है, अलग अलग रिलीजन्स कैसे बने, अलग अलग कास्ट कैसे बनी, अलग अलग क्लासेस कैसे बनी हुई हैं। कस्टम्स, ट्रेडिशन, मतलब उनके जो भी रीति रिवाज हैं वो किस तरीके के हैं। ठीक है, उनका रहने का तरीका हो गया। सोशल रिलेशनशिप, मतलब लोग आपस में बातचीत कैसे कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को कैसे समझ रहे हैं। देयर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, उनके जो सरकार है उस सरकार को समझ रहे हैं कि लोगों ने ऐसी सरकार को क्यों चुना है, या कोई सरकार अगर किसी कंट्री में है तो वो सरकार कैसे काम कर रही है। लोगों के प्रति मतलब कुछ भी चीजें यहाँ पर जो लोगों से रिलेशन रखेगी वो आपका मतलब कि सोसाइटीज के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं। इस साइंटिस्ट को हम क्या बोलेंगे, सोशियोलॉजिस्ट। और इसकी जो ब्रांच होती है, जो साइंस होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशियोलॉजी मतलब जैसे आपका सोशल स्टडीज या एसएसटी जो सब्जेक्ट होता है 9th-10th में, उसी की बात हो रही है। ठीक है, तो लोग, उनकी गवर्नमेंट, उनकी कास्ट, उनकी कम्युनिटी, उनके रहने का तरीका, उनके बोलचाल का तरीका, सोसाइटी, सब कुछ उसके बारे में जो स्टडी करता है उसे हम सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, चलो अब आगे यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन वाला पार्ट। तो पहला है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, फिर है उसके बाद एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर जियोलॉजिस्ट, फिर है बायोलॉजिस्ट, उसके बाद बोटानिस्ट, फिर जूलॉजिस्ट, फिर नेक्स्ट है एंटोमोलॉजिस्ट, फिर उसके बाद फिलोलॉजिस्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सिमेंटिसिस्ट, उसके बाद लास्ट है यहाँ पर सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, या सोशियोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं उसको, तो सोशियोलॉजिस्ट या सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, ये हो गया। चलो ये छोड़ो, ये वाली एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम करेंगे ये वाली कर लेते हैं। ठीक है, इंसेक्ट से रिलेटेड क्या हो जाएगा, एंटोमोलॉजिस्ट हो जाएगा या एंटोमोलॉजी हो जाएगा। लैंग्वेज से रिलेटेड क्या हो जाएगा, फिलोलॉजी हो जाएगा या फिलोलॉजिस्ट हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। मीनिंग ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का मीनिंग कौन ढूंढता है भाई, सेमांटिसिस्ट या सेमांटिक्स। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर प्लांट से रिलेटेड क्या हो जाएगा, बॉटनी हो जाएगा। अर्थ से रिलेटेड जियोलॉजी हो जाएगा। हेवनली बॉडी से रिलेटेड एस्ट्रोनॉमी हो जाएगा या एस्ट्रोनॉमर हो जाएगा। ऑल लिविंग थिंग्स बायोलॉजी हो जाएगा। एनिमल से रिलेटेड जूलॉजी हो जाएगा। काफ़ी ईजी है। ठीक है, बस यहाँ पर इसका सेशन खत्म हो गया।
ठीक है। तो सेशन 11 जो है यहाँ पर हमारा खत्म हो गया। तो इजी सा सेशन था बस, और अच्छे अच्छे टर्म्स हमने सीख लिए यहाँ पे कि किसे क्या कहते हैं। तो काफ़ी नए आपने यहाँ पर सीखे होंगे, जैसे एंटोमोलॉजिस्ट हो गया, फिलोलॉजिस्ट हो गया, सेमांटिसिस्ट हो गया, सेमांटिक्स हो गया, ठीक है। ये सब आपने नए वर्ड सीखे होंगे। तो चलो अब इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो अपने जो भी रिव्यूज़ होते हैं वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। एंड अगर आप यहाँ तक आ चुके हो एंड आपने ये सेशन कंप्लीट कर लिया और इससे पहले वाली भी कर लिए, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देना कि हाँ दैट आई हैव कंप्लीटेड सेशन 11, ठीक है। एंड बाकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट जो मैं अपकमिंग सेशन इसमें अपलोड करूंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको तुरंत मिल जाएगा। एंड बाकी सेशन इससे पहले वाले अगर आपने नहीं देखे तो कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट है, जाके चेकआउट कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।